भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, गोदावरी नदी साउथ की सबसे बड़ी लंबी प्रायद्वीपीय, भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, साउथ की नदियों से क्वेश्चन आएंगे तो गोदावरी बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? देश का दूसरा सबसे बड़ा नदी क्षेत्र गोदावरी नदी के पास में है। ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी नदी दिमाग में बैठा लेना। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गोदावरी नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो यहां पर आपको जो नदी दी गई है, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, इनमें से गोदावरी का नदी बेसिन सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे ज्यादा जल लेकर कौन जाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी नदी साउथ की नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, नहीं तो ऐसे आपका ब्रह्मपुत्र नदी का है, याद रखना, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर जो नदियां दी गई हैं उसमें से गोदावरी नदी को कृष्णा से जोड़ा जा रहा है। कृष्णा और गोदावरी को आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा और गोदावरी को आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है? तो कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है? तो यहाँ पर ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती, बाकी गंगा नदी भी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है। तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, रखना। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी या तापी नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, याद रखना। कावेरी, गोदावरी, महानदी नहीं बनाती। किस नदी का उद्गम बैतूल में है? तो बैतूल में जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का उद्गम है। ऑप्शन नंबर बी, बैतूल में ताप्ती नदी का उद्गम है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत बताइए। तो बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी, ये तो पढ़ लिया, और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर ए, बैतूल से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? पंजाब में नहीं जाती कहीं से कहीं तक दूर तक। तो ताप्ती नदी गुजरात में जाती है भाई, पंजाब में इसका नहीं है। सतलज, रावी, व्यास ये पंजाब से संबंधित नदियां हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो विभ्रंश घाटी में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पड़ी, ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा ताप्ती एक दूसरे के समानांतर बहती है। नर्मदा भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा भी अरब सागर में जाकर गिरती है, ताप्ती भी अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश, ताप्ती निकलती है बैतूल के पास से मध्य प्रदेश। निम्नोक्त नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ताप्ती दिया है, ताप्ती लगा देना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मेकाल श्रेणी में नहीं है? तो मेकाल श्रेणी में नहीं है बोला गया है। यहाँ पर नर्मदा, सोन और महानदी मेकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक के पास से, और ताप्ती ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पास से, या रखना ताप्ती सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पास से बैतूल के समीप। निम्न में से सब अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपकी ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गिरती है, महानदी और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? तो नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका नेपाल से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। तो ये नदी है आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से निकलकर गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, विख्यात है? कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, विख्यात है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जो किया है ये किया है कोसी नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कोसी नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। यदि
हुआंग हो चीन का अशोक है, तो बिहार का अशोक कौन सी नदी है? तो हुआंग हो को चीन का अशोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम उद्यम कौन सा है? तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है राइट आंसर हो जाए कोसी नदी। ये भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? मतलब हिम नदों से नहीं निकलती, ग्लेशियर से नहीं निकलती। तो ग्लेशियर से नहीं निकलती है आपकी कोसी नदी। बाकी अलकनंदा, यमुना, मंदाकिनी, गंगा, ये सभी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी हैं। ब्रह्मपुत्र भी ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? तो गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो कोसी नदी को गंगा एक्शन प्लान में समाहित या सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र जो है 12मासी जो नदी है वो आपकी कावेरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी राइट आंसर है। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत बताओ। तो कावेरी नदी जो निकलती है ये निकलती है आपकी ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? देखो, बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिण गंगा कहा जाता है कावेरी को। कंफ्यूज मत होना, बूढ़ी गंगा गोदावरी और दक्षिण गंगा कावेरी। अगला क्वेश्चन देखो, वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है कौन कौन से हैं? तो राज्य जहां से कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी बहती है आपकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो। कावेरी नदी ये 3 बार 2 जल विभाजों में विभक्त हो जाती है और बीच में टापू। तो वो टापू कौन कौन से बन जाते हैं? एक है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। ये 3 टापू द्वीपों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? अरब सागर में नहीं जाकर मिलती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पेरियार, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में मिलती हैं। कावेरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? अब बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आपकी मिलती है यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। और महानदी, कृष्णा और कावेरी, मतलब ये 6 नदियां, ऊपर की जो 6 नदियां दी गई हैं ए और बी दोनों, महानदी भी, कृष्णा, कावेरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, मतलब बी और ए दोनों राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं उनमें से आपका गलत कथन बताना है। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, बिल्कुल सही है, नासिक से होता है। अगला पढ़ो। अगले में आपको दिया गया है कि महानदी का उद्गम या उद्भव छत्तीसगढ़ से होता है, यह भी बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है, तो कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत दिया गया है। बाकी ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, बिल्कुल बैतूल से निकलती है मध्य प्रदेश के, ये भी आपको बताया था, बैतूल के निकट से। अगला क्वेश्चन देखो, कावेरी जल विवाद किस राज्यों के बीच में है? तो जो कावेरी जल विवाद है ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और तमिलनाडु राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? नीचे से ऊपर की ओर बहने वाली नदी बताइए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर यहां पर आपकी बहती है बेतवा नदी। ये दक्षिण से बहते हुए ऊपर जाती है उत्तर की ओर। ये किस नदी में मिलती है हम आगे पढ़ेंगे किस नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी बेतवा। अभी आपको बताया था बेतवा नदी यमुना में जाके मिलेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी का अंतरदेशीय जल निकास है? तो अंतरदेशीय जल निकास यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं, लूनी नदी जो है इसका अंतरदेशीय जल निकास है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लूनी नदी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ये भूमि बंधित नदी है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी बताइए। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, मरुस्थल की लूनी नदी जो है, ये भारतीय मरुस्थल की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो लूनी नदी के बारे में हम देखेंगे तो लूनी नदी, अभी हमने मरुस्थल की बात की, तो कच्छ का रण एक मरुस्थल है, याद रखना। तो लूनी नदी जो है यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, याद रखना। लूनी नदी क्या है, ये कच्छ का जो रण है वहां पर जो दलदली भूमि है वहां पर जाकर लुप्त हो जाती है। ऑप्शन बड़ी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी? तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? एस्चुरी नहीं बनाती, तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पता है आप सभी को। तो पूर्वी घाट कौन सा वाला भाग है? तो ये तमिलनाडु वाला भाग है, आंध्र प्रदेश वाला भाग है, पश्चिम बंगाल वाला भाग है। और पश्चिमी घाट कौन सा भाग है? तो केरल वाला भाग है, कर्नाटक वाला, गोवा वाला, महाराष्ट्र वाला। तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती पूछा गया है, मतलब कौन सा घाट कहलाया आपका? ये वाला, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात वाला। तो यहां से नहीं निकलती है आपकी महानदी, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर ए। बाकी कृष्णा, गोदावरी और वेगाई ये तीनों पश्चिमी घाट से निकलती हैं। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वो बताओ। सिंधु, नर्मदा, ताप्ती या महानदी? तो इनमें से भिन्न नदी है आपकी डी, ऑप्शन नंबर डी, महानदी। क्योंकि सिंधु, नर्मदा, ताप्ती ये आपकी अरब सागर में मिलती हैं जाके। महानदी आपकी भिन्न नदी है। महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और बाकी ऊपर की तीनों नदियां अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली जो नदी है वो है आपकी महानदी। ऑप्शन नंबर ए, ये उड़ीसा में अपना जाके डेल्टा बनाती है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो महाभारत काल में जो महानदी है उसका नाम था आपका महानंदा। ऑप्शन नंबर सी, महानंदा नाम से महानदी को बुलाया जाता महाभारत काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो इंदौर के पास स्थित जानापाव पहाड़ियां, ये आपका जो स्रोत है राइट आंसर हो जाएगा, ये है चंबल नदी का स्रोत। ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम इनमें से क्या है? तो चंबल नदी जो निकलती है ये आपकी निकलती है जानापाव पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर डी, जानापाव पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो अध्यारोपित नदियों का उदाहरण यहां पर आपको जो नदी दी गई है चंबल नदी अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यमुना, गंगा, रामगंगा, ये तीनों उत्तर प्रदेश से निकलती है। झेलम नदी तो आपकी ऊपर से बहती है, उत्तर प्रदेश का दूर दूर तक सवाल नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो झेलम नदी मुख्यतः किस राज्य से बहती है? दिया गया, तो झेलम नदी आपकी ऊपर जम्मू कश्मीर में मुख्य तरीके से बहती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किशन गंगा एक सहायक नदी है किस नदी की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशन गंगा का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किशन गंगा ये झेलम नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नुब्रा नदी। नुब्रा नदी जो है ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है जो पानी बनता है उससे नुब्रा नदी का निर्माण हुआ है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? जो ऑप्शन में दिए गए हैं, मैंने विभ्रंश घाटी में आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती तो है ही। नर्मदा ताप्ती के साथ साथ दामोदर नदी ये भी आपकी विभ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा ताप्ती के साथ साथ आपका जो है दामोदर नदी भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध में सबसे ऊंचा जो आपका निकास बेसिन है कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित सबसे ऊंचा यदि आप नदी विकास नदी बेसिन देखेंगे तो यह है आपका कृष्णा नदी का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कृष्णा नदी राइट आंसर है। भारत की निम्नलिखित
कौन सी एक नदी महाराष्ट्र से उद्भुत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से बहते हुए आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है? तो महाराष्ट्र से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में उद्भुत होकर कर्नाटक राज्य में जाती है और फिर आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो अभी आपको बताया कृष्णा नदी इन तीनों राज्यों में बहती है और इसके बीच में विवाद चल रहा है कृष्णा नदी के जल को लेकर। निम्नलिखित नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है? तो यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इसमें से कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा में से कृष्णा नदी का अधिकतम जल ग्रहण क्षेत्र है। कृष्णा से ज्यादा कौन सी है प्रायद्वीप में? तो गोदावरी नदी का अधिकतम है। सबसे पहले गोदावरी नदी आती है प्रायद्वीप में, उसके बाद कृष्णा नदी अधिकतम जल ग्रहण क्षेत्र है। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियां सहायक नदियां किसकी? तो तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। तुंगभद्रा और भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। तो तुंगभद्रा, भीमा और डान है। तेल नदी ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर, स्टार लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नदियों से संबंधित आपको 100% मिल सकता है। तो बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर ये है आपका अलकनंदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा नदी के तट पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान बताइए। तो अलकनंदा नदी जो निकलती है ये निकलती है आपकी सतोपंथ हिमनद से। अच्छा, आप एक कमेंट करके बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शायद तीसरा चौथा क्वेश्चन था इस वीडियो का। अलकनंदा तो पढ़ लिया उद्गम, सतोपंथ हिमनद नदी। आपको बताना है कि बंदरपूछ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैं दो ऑप्शन देता हूं, गंगा या यमुना। बंदरपूछ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, यमुना या गंगा? कमेंट करके बताओ। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो रुद्रप्रयाग के अंदर आपका मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी जो नदी है ये आपकी अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा से संबंधित है, मुख्य प्रवाह है, याद रखना अलकनंदा। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक जो नदी बहती है वो है आपकी मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मंदाकिनी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भागीरथी नदी निकलती है कहां से? तो भागीरथी नदी जो निकलती है वो निकलती है आपकी गोमुख से, और माना जाता है कि भागीरथी नदी ही मेन जो है गंगा है, गोमुख से निकलती है। बोलते हैं ना गंगा कहां से निकलती है, कई लोग गोमुख बोलते हैं, तो पहले भागीरथी नदी उसका नाम कहलाता है, गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो बंगाल का शोक या बंगाल का दुख ये कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दामोदर नदी बंगाल का दुख या बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है इसमें। दामोदर नदी इनमें से कहां से निकलेगी या निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है आपकी छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी अंततः जाके हुगली में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी में दामोदर नदी मिल जाती है। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कहलाती है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल ये दामोदर नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है आपकी दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है रिफ्ट वैली बनती है? तो पूर्व की ओर बहने वाली आपकी नदी है दामोदर, जिसमें आपका विभ्रंश घाटी जिसको रिफ्ट वैली भी बोला जाता है बनती है। दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग है एक क्या? तो दामोदर नदी का जो ऊपरी मार्ग है वो अति
अभिनतिक घाटी के जैसा है। ऑप्शन नंबर ए, अभिनतिक घाटी जैसा है दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो जो राजरप्पा है ये आपका दामोदर और भेरा नदी जहां पर मिलती है वहां पर है राजरप्पा। ऑप्शन नंबर बी, दामोदर और भेरा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है ज्वार कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी। ये आपका ज्वार बनाती है। ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है? तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख जो है ये आपके हुगली नदी के मुहाने पर है। ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी का मुहाना राइट आंसर है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो भारत में खुला नाला ये कहा जाता है आपका यमुना नदी को। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए। तो यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थान है आपका ऑप्शन नंबर ए, बंदरपूंछ। ऑप्शन नंबर ए, बंदरपूंछ राइट आंसर है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना नदी और सोन नदी के बीच में जल द्विभाजक का जो कार्य करती है वो करती है आपकी कैमूर पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए, कैमूर पर्वत श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो भारत की यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ई, चेनाब नदी पर बन रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो हिजला मेला जो लगता है संथाल पर्व पर ये आपका लगता है मयूराक्षी नदी पर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मयूराक्षी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा जो नदी है ये आपकी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, दूध गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी, दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किस नदी का? तो खतलिंग हिमनद से जो नदी निकलती है वो है आपकी भीलंगना नदी। भीलंगना नदी ये खतलिंग हिमनद से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर जो बहती आपकी व्यास नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और यमुना नदी। ये सभी नदियां हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। व्यास, चेनाब, रावी और सतलज, यमुना भी। अंततः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो अंत स्थलीय नदी जो बन जाती है ये आपकी घग्गर नदी है। ऑप्शन नंबर ए, अंततः स्थलीय अपवहन घग्गर नदी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये प्रमुखतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र राइट आंसर है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है आपका बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बंगाल की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। संकोश नदी सीमा बनाती है। तो संकोश नदी ये आपकी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं उसमें से आपका एक गलत है। तो नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल सही है। निजाम सागर मांजरा नदी पर स्थित है। निजाम सागर ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये गलत है। इंदिरा गांधी में सतलज नदी का उपयोग, सतलज नदी के जल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूर्ववर्ती जो नदी नहीं है वो है आपकी व्यास नदी। व्यास नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत की फेमस पूर्वगामी जो नदियां हैं सबसे पहले सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम है? जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं तो दामोदर नदी, ब्रह्मणी नदी, महानदी और तुंगभद्रा। दामोदर, ब्रह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा ये सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का
उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी, उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाओ, कौन कौन सी नदी पड़ेगी देख लेते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी आएगी, उसके नीचे ब्रह्मपुत्र नदी, उसके नीचे महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी और वेगई। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्ना नदी, कावेरी और लास्ट में वेगई। ये बहती हैं किस तरफ? उत्तर से, जो है ये पूर्व दिशा में बहती हैं, और ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, मतलब सबसे पहले ऊपर आप देखोगे तो स्वर्ण रेखा, महानदी, फिर गोदावरी, और नीचे पहुंचोगे कृष्णा, फिर पेन्ना, फिर कावेरी, फिर वेगई। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? तो प्रायद्वीपीय मोस्टली नदियां जो हैं पूर्व की ओर बहती हैं, और इसका एक मुख्य कारण है कि नदियां रिफ्ट घाटियों का जो अनुसरण करती हैं। इस कारण से जो है प्रायद्वीपीय भारत नदियां जो हैं मुख्यतः पूर्व की ओर बहती हैं। नदियां रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाओ। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। दक्षिण के उत्तर मतलब सबसे नीचे से स्टार्ट करना। तो सबसे नीचे आपकी बहती है, जो सबसे नीचे बहेगी आपकी कौन सी नदी? कावेरी। कावेरी के बाद कृष्णा, थोड़ा और ऊपर आओगे गोदावरी, उसके थोड़ा और ऊपर आओगे तो महानदी। 1 2 3 4 बिल्कुल सही क्रम दिया हुआ है। सबसे नीचे बहेगी कावेरी नदी, कावेरी नदी के ऊपर बहती है कृष्णा, कृष्णा के थोड़ा और ऊपर बहती है गोदावरी, गोदावरी के थोड़ा और ऊपर बहती है महानदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बताइए। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा एवं ताप्ती नदी। ये दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदी बहती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर केवल नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम की ओर नहीं बहती। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? बहुत बढ़िया भाई। कौन सी चौड़ी नदी है, उससे थोड़ा कम चौड़ी कौन सी है, उससे कम थोड़ी चौड़ी कौन सी है, बताओ। और पश्चिम की ओर बहती भी हूं। क्या क्वेश्चन पूछा है, गजब। तो भैया देख लेते हैं भयंकर क्वेश्चन। भयंकर क्वेश्चन का भयंकर आश्चर्य है। सबसे बड़ी है नर्मदा नदी चौड़ी, उसके बाद ताप्ती, फिर माही, फिर साबरमती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, और ये सभी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे लंबी कौन सी है, उससे थोड़ी कम, फिर कम और कम। चलो देख लेते हैं भैया। तो यहां पर राइट आंसर है सबसे लंबी है गोदावरी। गोदावरी के बाद आती है नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती और ताप्ती के बाद महानदी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। कौन कौन सी नदी हैं? आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, बहती हैं। निम्नांकित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? मालवा पठार को विच्छेदित करने वाला। तो यहां पर जो समूह दिए गए हैं उसमें से आपका मालवा पठार को चंबल, बेतवा, बीना और केन नदी ये विच्छेदित करती हैं। चंबल नदी, बेतवा नदी, बीना नदी और केन नदी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है नदी और राज्य का? कोई एक सही है, बाकी सब गलत हैं। तो मैं सीधे सही आंसर बता देता हूं। लूनी नदी राजस्थान, लूनी नदी राजस्थान में बहती है, ये जोड़ा सही है, बाकी सभी आपके गलत दिए गए हैं।